फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 31 सॉल्व करेंगे। ये पजल एक सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल है जिसमें कि ट्रायंगुलर टेबल इन्वॉल्व है। लेट अस सी द पजल। 6 people P, Q, R, S, T and U sits on a triangular table such that one person sits at each corner and one person sits at each side of the table। एक ट्राइंगल है, उसमें 3 लोग कॉर्नर में हैं और 3 लोग मिडिल में बैठे हैं। ये हमें समझ आता है इससे। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर लेवल थोड़ा बढ़ गया बिकॉज कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद उन्होंने क्लूज दिए हुए हैं, तो लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस पजल। First clue is Q sits second to the right of T. Q sits second to the right of T. 1, 2, Q sits, ये आ गया आपका second to the right of T. अभी यहां देखिए इस सेंटेंस को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, Q sits second to the right of T who does not sit at any of the corners। तो यहाँ पे ये who किसके लिए है? T के लिए है। कॉमा है यहाँ पे बट T, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? Q sits second to the right of T, T who does not sit at any of the corner। तो T is not equal to any corner। P who is not an immediate neighbor of Q, कॉमा है, तो P is not an immediate neighbor of Q। Sit to the इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यहां पे अभी हु नहीं है तो ये क्यू के लिए नहीं बोला, ये किसके लिए बोला उसने? पी के लिए। पी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो पी जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। दिस इज द क्लू। देन सेज यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये भी हमने लिख लिया। आर इज नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। R is not to the immediate right of U, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लू। R is not immediate right में नहीं है, ठीक है जी, ये याद रखिए। Either both U and Q face toward the center or both U and Q faces away from the center। तो U, Q या तो दोनों अवे देख रहे हैं या फिर दोनों इनसाइड देख रहे हैं, तो ये इससे समझ आता है। क्लियर? U और Q दोनों अवे देख रहे हैं या फिर दोनों इनसाइड देख रहे हैं। The number of people between T and Q are the same as the number of people between R and Q। T and Q के बीच में जितने लोग हैं उतने ही R और Q के बीच में है। क्लियर? ओके। Either both P and S faces toward the center or both P and S faces away from the center। तो P और S का भी सेम है, both of them are facing away और both of them are facing inside। Only one person among those who are sitting at the corner faces away from the center। तो जो कॉर्नर में बैठे हैं, अभी यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ आएगा। 2 लोग तो इनसाइड देख रहे हैं आपके, मतलब अगर ये ट्राइंगल है आपका तो एक उसमें से आउटसाइड देख रहा है और 2 इनसाइड देख रहे हैं। Only one person among those who are sitting at corner faces away from the center। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको सिंबॉलिक बनाना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो मतलब जो कॉर्नर में लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। क्लियर? ओके। तो these are the 10 clues। Let us now, अभी हम 2 पॉसिबिलिटी को लेके चलने के लिए हमने ये बनाया। इनकेस अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पहले देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद वी विल गो फॉर इट। अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए रेडी रहना है हमने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे कॉन्क्रीट जो क्लू है वो ढूंढिए आप। सबसे पहले आप देखिए किस किस का लिंक है। 1 से 2 का लिंक दिख रहा है, T दिख रहा है यहाँ पे, T फिर 2 से 5 में भी T आपका यूज होगा, U फिर यूज होना शुरू हो जाता है, U इधर भी यूज हो रहा है, फिर R है, तो लिंक बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आप देखिए T और Q का यूज हो रहा है। तो विल फर्स्ट यूज द क्लू T इज सिटिंग राइट ऑफ Q। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी पहले से ही शुरू हो जाएंगी आपकी।
और भी कोई लेंगे तो भी यहाँ दो दो पॉसिबिलिटी लेने का चांसेस दिखता है। यू क्यू से हम कुछ नहीं ले पाएंगे, टी एंड क्यू, आर एंड क्यू का भी अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। यही चीज हम कर सकते हैं, टी इज नॉट एट द कॉर्नर, तो फिर टी अगर हम यहां पर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो इनसाइड देख रहा है। अगर वो इनसाइड देख रहा है तो क्यू हमारा इधर आएगा राइट में। अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो फिर हमारा क्यू इस साइड आएगा लेफ्ट में, मतलब राइट में टी के, अगर आउटसाइड देख रहा है तो। ओके, ये दोनों चीजें हमारी हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए टी से बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा दिया उसने, टी और क्यू के बीच में कितना, एक, तो आर और क्यू के बीच में भी कितना होना चाहिए, एक। तो क्यू से अगर हम इधर आएंगे तो हमारा क्या आएगा, आर इधर आ जाएगा। क्यू से हम इधर आएंगे तो आर हमारा इधर आ जाएगा। ये भी एक अच्छी क्लू हमने यूज कर लिया दोनों पॉसिबिलिटीज में। तो लेट दिस बी योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज योर सेकेंड पॉसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज दैट यू कैन यूज इज, अब हमें P के पास Q नहीं आ रहा है, तो आप यहां देखिए कि P क्या यहां पे आएगा, नहीं आएगा, P यहां पर भी नहीं आएगा। इस कंडीशन में भी P यहां पर नहीं आ रहा और P आपका यहां पर नहीं आ रहा। ओके, ये भी हमने यूटिलाइज कर ली है। U और T पास पास नहीं आ रहे, तो आपका देखिए U यहां पर नहीं आ रहा और U यहां पर भी नहीं आ रहा, तो सिमिलरली इधर भी U आपका नहीं आएगा और इधर भी आपका U नहीं आएगा। ओके, ये भी आपने यूज कर लिया। अब क्या कहता है कि U के इमीडिएट राइट में R नहीं है, यहां पे सिक्स्थ क्लू में देखिए आप, ठीक। तो अब आप देखो U के लिए प्लेस कहां बचती है, यहां दो पे तो नहीं आ रहा, एक ये प्लेस बचती है Q और R के बीच में, और तो कोई प्लेस बचती नहीं है। ओके, तो अब हमें U यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, देखिए। ओके, एग्रीड। ओके, तो अब हम U को यहां पे प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए। अब U को यहां प्लेस करने के बाद वो कहता है कि U के इमीडिएट राइट में R नहीं होना चाहिए। तो अगर हम आउटसाइड फेस कराएंगे तो ये क्या होगा, R राइट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इनसाइड फेस कराएंगे, तभी ये राइट में नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहां पर आप देखिए U इन दोनों जगह पे नहीं आ रहा है, तो U हमारा यहाँ पे आने के चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे U लिख लेते हैं। अभी U के राइट में नहीं है, तो फिर ये वाला जो U है ये बाहर देखेगा। ओके, तभी ये लेफ्ट में आर आएगा, और U को Q अगर राइट में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये वाला भी क्लू हमने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद कहता है आप देखिए कि P के लिए, अच्छा अब हम P का देखें तो P यहां पर नहीं आ रहा है और इधर नहीं आ रहा। P के लिए जगह कौन सी बची है आपके पास, यही जगह बचती है, तो दिस इज योर प्लेस फॉर P। यहां पर भी देखिए P यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, तो विच प्लेस इज लेफ्ट, इट इज, दिस इज द प्लेस विच इज लेफ्ट। ओके, सो यहां पे आपका P आ गया। ओके, अब P दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया। ओके, ये बात भी बन गई। U और Q आपके दोनों एक डायरेक्शन में, अब अगर U यहां बाहर देख रहा है तो Q भी कहां देखेगा, आपका बाहर ही देखेगा। इधर अगर U अंदर देख रहा है तो Q भी हमारा अंदर देखेगा। ये भी हमारा क्लू हो गया। नाउ P और S की बात कर रहा है, P और S। ओके, अब आप देखिए अगर इस कंडीशन में P और S आपका यहीं पर आएगा, S भी आपका क्लियर हो गया, और यहां पर अगर हमारा P आ रहा है तो यहां पे हमारा S आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके आपको अच्छी तरह लिख देता हूं, ताकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर। ओके, P इधर हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए। ओके, अब जब P इधर है हमारा, अब हमको क्या चीज रह गई, S रह गया, सब चीजें आ गई। अब आपको सोचने की जरूरत है कि P और S के डायरेक्शंस क्या हैं, दोनों के सेम डायरेक्शन बोल रहा है। ओके, अब आप देखिए दोनों के सेम डायरेक्शन है। अगर ये बाहर देख रहा है, यहां पे हमें क्या बोला है कि एक ही उनमें बाहर देखेगा, तो इन दोनों को अंदर देखना पड़ेगा। क्लियर। ओके, यहां पे क्या होगा कि अगर ये दोनों अंदर देख रहे हैं, U अंदर देख रहा है, तो यहां पर दो लोगों का क्या होगा, सेम है। P और S का डायरेक्शन क्या है, सेम है। P और S का डायरेक्शन सेम है, तो अभी U हमारा इनसाइड देख रहा है, तो इनका सेम होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड करना पड़ेगा, मान लीजिए, है कि नहीं, आउटसाइड करना पड़ेगा। अगर ये इनसाइड करते हो दोनों तो फिर तो गलत है, बिकॉज एक तो आउटसाइड कर रहा है। तो अगर एक को आउटसाइड एक को इनसाइड नहीं कर सकते यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्लियर मतलब हुआ कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। यहां पर आप देखिए, क्योंकि यहां पे आप कैसे करेंगे, आप
क्लियर है मैं जो समझा रहा हूं आपको? ये अगर इनसाइड दिख रहा है U, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से U, Q और U, P और S में से एक जन उल्टा देख रहा है, कोई भी हो वो। तो अब आप देखो, अब P और S को सेम डायरेक्शन चाहिए। अगर दोनों इनसाइड देखते हैं तो गलत है, दोनों आउटसाइड देखते हैं तो भी गलत है, बिकॉज ओनली वन इज लुकिंग आउटसाइड। तो इस तरीके से ये वाली जो पॉसिबिलिटी वो हमारी गलत हो जाती है। और इस पॉसिबिलिटी में आप देखो कि दो लोग अंदर देख रहे हैं, एक बाहर देख रहा है। ओके, अब R का डायरेक्शन नहीं मिला। ओके, तो देखो P के इमीडिएट, ये हमने यूज नहीं किया अब तक, P के इमीडिएट क्या है, लेफ्ट में R है ना, P के इमीडिएट लेफ्ट में R है। यहां पे देखो, सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो लेफ्ट में अगर P को बैठाना है इसको, तो फिर R को आपके इस तरीके से देखना पड़ेगा फर्स्ट क्लू में। सेकंड क्लू की अगर हम बात करते हैं तो P के इमीडिएट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बिठाना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा इधर। ओके, तो अगर ये इनसाइड देख रहा है तो P आपका इधर है इमीडिएट लेफ्ट में। ओके, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि डायरेक्शन का ही खेल था पूरे इस पजल में, और वो आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप कैसे इसको टैकल करते हो। तो यहाँ पे एलिमिनेट कब हो रहा है, लास्ट में आके एलिमिनेट हो रहा है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी उसने बनवाई है बिल्कुल, और उसके बाद ही वो आपसे एलिमिनेट करवा रहा है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन का प्रॉब्लम आपको आएगा। Q देखिए ना, P और S का डायरेक्शन सेम है। Q का आप देखिए, Q और S का भी आपको दिख रहा है कि P और S, U और Q। अब हम एक बार चेक करें इसको। ओके, देखिए T के राइट में Q है, T के एक छोड़ के राइट में Q है, T कॉर्नर पे नहीं है, P और Q क्लोज नहीं है, P और Q हमारा क्लोज नहीं है, P और R के लेफ्ट में P बैठा है, U और T क्लोज नहीं है। ओके, U और R, U के इमीडिएट राइट में R नहीं है, ठीक है ना, U के इमीडिएट राइट में R नहीं है, इधर भी U के इमीडिएट राइट में R नहीं है, लेफ्ट में है। U और Q का डायरेक्शन सेम है। ओके, U और Q का डायरेक्शन सेम है। T और Q के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखिए एक, R और Q के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं। T और Q के बीच में कितना है, एक, और R और Q के बीच में भी एक। देन यू हैव P और S, P और S दोनों एक सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। यहां पर अगर आप उन दोनों को इनसाइड करवाते हो P और S को, तो ये आपकी कंडीशन गलत हो जाती है 10th क्लू के अनुसार। अगर आउटसाइड कराते हो तब भी गलत हो जाती है, तो फिर इसलिए सेकंड क्लू हमारा गलत हो जाता है। क्लियर, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। और दिस वाज द अप्रोच थ्रू विच आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। ये आपके प्री लेवल के एग्जाम में पजल्स आ सकती हैं। This was all for today friends. Subscribe now for latest prelims and mains level questions, और आगे भी जुड़े रहिए। बहुत सारी पजल्स हमने अब कर दी हैं, सीरीज से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बूस्ट मिले। और बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से हमने कोशिश करी है आपको समझाने की, ताकि आपको ये चीजें समझ आए कि यस व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, और रेलिवेंट क्वेश्चंस ही हम करा रहे हैं। तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं करते रहिए, पर उसके साथ ये वाला बैंकर्स रीजनिंग चैनल उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि ये बूस्ट क्यों करेगा, बूस्ट इसलिए करेगा आपके प्रिपरेशन को, क्योंकि हम डेली एक पजल डाल रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, बाकी जो भी चीजें कर रहे हैं इंग्लिश, उसके साथ साथ इसको भी जोड़ लीजिए एक चैनल को। आपको जरूर उससे आपकी प्रिपरेशन में फायदा होगा, और आगे आने वाले समय में हम और भी चीजें शेयर करेंगे। थैंक यू।